जय हिंद दोस्तों। मैं पंकज कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल भीम इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के दिमाग से हम करनी का डर खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको करनी का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों, करनी का गणित में बहुत ही महत्व है, एक अलग ही लेवल की बात है करनी की, क्योंकि अगर करनी का सवाल आया तो मानो बच्चों को नींद आई। इसलिए करनी के कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए और बड़े से बड़े सवालों को आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले जानते हैं करनी संख्या अर्थात करनी का मतलब क्या है। ऐसी संख्या, करनी कहते किसे हैं? ऐसी संख्या जिनके मूल अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं रूट, मूल का उत्तर पता ना हो, दोस्तों उसको कहते हैं करनी। करनी संख्या क्या होती है? अब करनी संख्या दोस्तों जैसे √5, √2, √3, √7, आगे भी इसी प्रकार की संख्याएं। तो दोस्तों, ये ऐसी संख्या हैं जिनके मूल अर्थात जिनकी जड़ का पता नहीं होता है। इनके या दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनके वर्गमूल को ज्ञात नहीं किया जा सकता, अर्थात यह ऐसी संख्या जिन्हें परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। तो दोस्तों, ऐसी संख्या को कहते हैं करनी संख्या। तो दोस्तों, आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि करनी का क्या महत्व है। एक शब्द आया रूट, जिसका मान होता है दोस्तों 1/2। आगे देखो दोस्तों, हम चलते हैं, इसी सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों यहां से, करनी या रूट। तो दोस्तों, कभी कभी हम लोग इस चिन्ह को, इसका चिन्ह होता है, इसको रूट भी बोल देते हैं दोस्तों, कुछ लोग करनी भी बोलते हैं। बात यह आती है कि रूट का मान होता क्या है। तो दोस्तों, रूट का मान होता है 1/2। और ये रूट जिस भी संख्या के ऊपर लगा, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके ऊपर रूट लगा हो तो उसका मान निश्चित नहीं किया जा सकता है। और जिसका वर्गमूल निश्चित है वो तो क्लियर हो जाता है कि हाँ, इसका मान, जैसे 4 के ऊपर रूट को लगा दिया जाए तो ये क्लियर हो जाता है दोस्तों, 4 का वर्गमूल 4 वर्गमूल है दोस्तों 2 का, तो इसका तो मान निश्चित हो गया। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं जैसे √2 है, इसका मान दशमलव में आ जाता है, तो इसका दोस्तों मान निश्चित नहीं। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके मूलों का मान निश्चित ना हो उन्हें रूट संख्या या करनी संख्या कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके जोड़ के नियम को सीखते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ नियम हैं, आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको करनी का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं जोड़। रूट वाले जोड़ क्या होते हैं? तो दोस्तों, इसका रूल नंबर फर्स्ट यह कहता है कि यदि ऐसी संख्याएं जो रूट में एक समान हो, जैसे √a +
रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, आगे भी इसी प्रकार से। अर्थात कहने का मतलब कि अगर एक समान संख्याओं के ऊपर रूट लगा हुआ है तभी वो जुड़ सकती हैं। यहाँ भी रूट है, 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 यहाँ भी रूट ए। अर्थात कितने बार आया ये रूट ए? 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इसका साफ सा आंसर हो जाएगा 6 रूट ए। अर्थात कहने का मतलब जिन समान संख्याओं के ऊपर रूट लगा हो तो हम केवल ये काउंट करते हैं कि वो संख्या आई कितने बार है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। तो दोस्तों रूट के अंदर समान संख्या है, 2 यहाँ 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 है। तो इस सवाल को हल करने के लिए सीधा ये देखेंगे कि ये आया कितनी बार है, 1 2 3 4 5। दोस्तों आंसर हो जाएगा 5 रूट 2। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये पहला नियम है। इसी प्रकार इसके दूसरे नियम को देखते हैं। दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे और भी नियम है वो हम आपको समझाने वाले हैं, तो दोस्तों आप इसको लिख लीजिए। दोस्तों इसका दूसरा नियम क्या है? जोड़ में रूट का दूसरा नियम। अभी तो हमने आपको बताया कि रूट के अंदर एक जैसी संख्याएं हो। मान लो अंदर तो एक जैसी हैं, अगर उनके बाहर अलग अलग संख्याएं हो गई फिर क्या करोगे? फिर देखते हैं दोस्तों। जैसे लिख गया v रूट ए प्लस सी रूट ए प्लस डी रूट ए प्लस ई रूट ए। दोस्तों फिर भी हमको यही देखना है कि रूट के अंदर कैसी संख्या है। अगर रूट के अंदर एक जैसी संख्याएं हैं तो फिर बाहर वालों को जोड़ना है। रूट को केवल दोस्तों एक ही बार लिखना है। तो हमने रूट को लिख दिया दोस्तों एक बार। अब बाहर कितनी संख्या है? बी सी डी ई। अब दोस्तों ये तो सब अलग अलग संख्या हैं। संख्या होती तो हम उनको जोड़ सकते थे, अब ये ए बी सी डी में है तो इनको जोड़ने के लिए क्या कर देंगे दोस्तों? ए प्लस सॉरी दोस्तों बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अर्थात रूट वाली संख्या को एक बार लिखेंगे वो भी रूट के साथ, और जितनी भी बाहर संख्या है सभी को जोड़ देंगे। जैसे एक सवाल करते हैं दोस्तों, 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 प्लस 8 रूट 3, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों अभी जैसा कि आपको बताया कि यदि रूट के अंदर एक जैसी संख्या है और बाहर उसके अलग अलग संख्या है तो हमें मतलब केवल बाहर वालों से है, अंदर वाले को तो रूट के साथ सिर्फ एक बार लिखना है। तो हमने अंदर वाली संख्या को एक बार लिख दिया रूट के साथ, वो भी बाहर है कितनी? 5 2 7 7 6 13, 13 और 8 21। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। आशा करते हैं दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। वो भी नियम जोड़ का ही है कि यदि ऐसी संख्या आ जाए कि रूट के अंदर भी अलग अलग हो तब कैसे जोड़ेंगे? तो दोस्तों हमारा तीसरा नियम, दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरे नियम की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इसका तीसरा नियम यह कहता है कि यदि किसी भी रूट के अंदर अलग अलग संख्या हो तो उनको कैसे जोड़ेंगे? जैसे लिखा है रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट ए प्लस रूट बी। तो दोस्तों नियम पहला वाला ही काम करेगा। जितने भी रूट में एक जैसी संख्याएं हैं उनको जोड़ लेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको एकदम से बाहर की ओर छोड़ देंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसको जोड़ेंगे कैसे।
यहाँ लिखा है रूट ए, बगल में लिखा है रूट बी और उसके बगल में है रूट सी। हमको ये देखना है कि इतने बड़े सवाल में रूट ए दोबारा आया है। जी हाँ आया है, एक रूट ये है, एक रूट ए यहाँ पर है। उसके बाद बी को देखते हैं, ये भी एक बार इधर आया है और एक बार इधर आया है। बच कौन रहा है? अकेला सी। तो दोस्तों इसका कोई साथी नहीं है, ये अकेला है, मेले की भीड़ में खो गया है, इसको अकेले ही रखेंगे। जितने हैं उनको पहले जोड़ते हैं। एक रूट ए यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना होगा? 2 रूट ए। अभी अभी आपको जोड़ के दिखाए पहले नियम के अनुसार। अब आते हैं दूसरी चीज पे। अब जोड़ना है दोस्तों हमको बी को। तो एक बार यहाँ आया है रूट बी और एक बार यहाँ, अर्थात रूट के अंदर एक जैसी संख्या हो तो चाहे वो जितने बार आ जाए, 100 बार आ जाए, तो बस आगे 100 को लिख दीजिए। 2 बार आई है, 2 लिख दीजिए और रूट बी। अब दोस्तों रूट सी अकेला है, कमजोर आदमी है, अकेला ही रहेगा बेचारा। ये लो दोस्तों, ये फाइनल आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है दोस्तों इन सवालों में, बस केवल एक बार कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा के रख लीजिए। गारंटी है दोस्तों आप कभी भी रूट के सवालों में फंस नहीं सकते हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित कोई एक दूसरा सवाल लगाते हैं। रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5। तो दोस्तों देखना यह है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कई बार आई हैं, और जितने बार आई हैं और यदि उनके अंदर एक जैसी संख्याएं हैं, रूट के अंदर अगर एक जैसी संख्या है तो बस उनको केवल जोड़ के लिखना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। दोस्तों रूट 3 एक बार आया, 2 बार आया, तो लिखते हैं 2 रूट 3। 5 को देखते हैं कितने बार आया, 1 2 3, दोस्तों लिख दिया 3 रूट 5, एकदम सरल तरीका। 6 कितने बार आया दोस्तों? रूट 6 एक बार, रूट 6 2 बार, 2 रूट 6। दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों आशा करते हैं कि ये भी आपको एकदम से समझ में आया होगा। और दोस्तों यदि आप हमारे द्वारा कुछ सीख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि हमारे द्वारा आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दोस्तों आते हैं घटाने के नियम पर। तो दोस्तों अब आते हैं करनी के घटाना पर। घटाने का नियम क्या है दोस्तों? घटाने में सबसे पहले नियम तो देखिए जोड़ वाला ही काम करेगा, लेकिन हमको ये देखना है कि घटाने में जो शब्द आया है घटाना, इसका काम क्या है। दोस्तों आपने 7 8 6 5 में पढ़ा होगा सम संख्या विषम संख्या। आपको सम और विषम के माध्यम से समझाते हैं कि सम संख्या ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, अर्थात ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसको दोस्तों कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12, इसी प्रकार 14 16 18, आगे भी अनंत तक। दोस्तों दूसरा है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिनमें 2 का भाग ना जाए, अर्थात कहने का मतलब ये नहीं, ऐसी संख्या जिसका जोड़ा ना बने। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 अनंत तक। तो दोस्तों आपको सम में याद रखना है माइनस। क्या याद रखना है दोस्तों? माइनस। और विषम में याद रखना है प्लस। ये दोस्तों ये नियम गुणा और घटाना दोनों के लिए काम करेगा। सम में याद रखना है प्लस, और सॉरी दोस्तों हम थोड़ा गलत बता गए, और विषम में याद रखना है आपको माइनस। ये नियम आपका गुणा में काम करेगा कि सम के लिए प्लस होता है और विषम के लिए माइनस, और घटाने के लिए हम संख्या को गिन के क्लियर करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं सवाल, इसको आप दोस्तों नोट कर सकते हैं। इसके सवाल को देखते हैं। पहले सीखते हैं दोस्तों घटाना।
दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। अभी तक दोस्तों प्लस में होता था तो हम सीधा सीधा गिन लेते थे और उसको लिख देते थे, लेकिन दोस्तों अब एक चिन्ह आ गया है माइनस। तो दोस्तों करना वही है, फिर से वही काम करना है। करना क्या है कि पहले देखते हैं प्लस में कितनी ऐसी संख्या है जिनके ऊपर रूट हो और उनके अंदर की संख्या एक जैसी हो। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर कि एक रूट ए ये हो गया और एक रूट ए ये हो गया। जिनके आगे आगे देखना है कि चिन्ह कौन सा है, जिनके आगे दोस्तों प्लस का चिन्ह है। तो एक रूट ए ये हो गया और एक रूट ए ये हो गया, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 2 रूट ए। अब दोस्तों यही संख्या देखना है कि माइनस में कितनी बार आई है। तो दोस्तों दिख रहा है कि माइनस में सिर्फ एक बार ही आई है, तो इसको जैसा है वैसे ही लिख देते हैं। इसको दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हम डायरेक्ट बता देंगे तो हमारा समझाने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों रूट बी को देखते हैं। एक बार यहाँ रूट बी आया है, एक बार रूट बी यहाँ आया है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 रूट बी। और एक बार माइनस में आया है उसको भी लिख देते हैं। रूट सी का कोई जोड़ा नहीं है दोस्तों, जैसा है उसको शांति से उसी प्रकार से बैठा देंगे, गरीब आदमी है। अब फिर वही चीज देखना है कि ऐसी कितनी संख्या हैं जिनके ऊपर रूट हो और उनके अंदर की संख्या एक समान हो। दोस्तों देखते हैं कि यहाँ भी रूट ए है और यहाँ भी रूट ए है, लेकिन ये 2 है ये 1 है। दोस्तों 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, रूट ए। इसी प्रकार यहाँ पर रूट बी माइनस 2 रूट बी माइनस रूट बी, और 2 में से दोस्तों 1 जाएगा तो बचेगा रूट बी। और दोस्तों सी तो गरीब आदमी है, इसको जैसा है वैसे ही लिख दो। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये नियम भी समझ में आया होगा। और दोस्तों घटाने में एक जोड़ का भी नियम है। कैसे घटाने में जोड़ का नियम है? कुछ लोग ज्यादा माइनस चिन्हों को देख के एकदम से घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें, इसमें इतने सारा माइनस हो गया कि हम खुद ही माइनस में चले गए। तो दोस्तों डरने की बात नहीं है, हम देखेंगे कि माइनस आ कितने बार रहा है, और जितने बार माइनस आए समझ लेना कि हमारा सवाल माइनस में नहीं, हम आगे जा रहे हैं प्लस में। कैसे? जैसे लिखा हो रूट ए माइनस 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 रूट ए। दोस्तों इस ए की जगह आप लोग समझ रहे होंगे कि हम बार बार ए बी सी ही क्यों बता रहे हैं। दोस्तों ये हम आपको फार्मूले के बेस से समझाना चाह रहे हैं। इस ए की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, तो दोस्तों इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब देखना है कि माइनस 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 माइनस, शुरू से लेकर अंत तक देखा माइनस, और जब आदमी बार बार घाटे में जाए तो उसको फायदा भी होने लगता है। और फायदा क्या हो गया इसको, ये देखा गया कि शुरू से लेकर अंत तक एकदम माइनस है जी, कहीं पर प्लस लगा ही नहीं है। तो वही जो जोड़ में हमने पहला नियम पढ़ा है उसी को यहाँ अप्लाई करते हैं। जब बार बार माइनस आ जाए, एक भी प्लस ना देखे, तो शांति से एक बार माइनस लगा दो और जितने भी रूट वाली संख्या है सबको जोड़ डालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 रूट ए। दोस्तों ये आ गया इसका आंसर, एकदम चुटकियों में। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चाहे 100 माइनस लगा के देते, तुम्हें तो माइनस का तोड़ पता चल गया ना, घबराना ही नहीं है। दोस्तों आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब दोस्तों चलते हैं गुणा के नियम पर और फिर कुछ सवाल भी लगाते हैं। दोस्तों गुणा का नियम, रूट में गुणा का नियम क्या होता है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि रूट ए इंटू रूट ए लिखा रहता है और बराबर में ए आ जाता है। इसका तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि ये डबल रूट का गुणा होता है, तो ए आ कहां से जाता है? तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि जब डबल रूट ए का गुणा होता है तब ये आ कहां से जाता है, ए। दोस्तों देखना यह है कि जब 2 बार कोई संख्या लिखी हो और वो संख्या एक जैसी हो तो हम उसको स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्क्वायर से रूट हटता है, लेकिन क्यों हटता है ये चीज पता ही नहीं है। तो आज बताने वाले हैं आपको कि स्क्वायर से रूट कैसे हटता है। दोस्तों अभी अभी हमने बताया रूट का मतलब होता है 1/2।
और a को लिखेंगे पहले। और दोस्तों आपने घातांक तो पढ़ा ही होगा कि यदि किसी भी संख्या के ऊपर, रूट का मतलब 1/2, किसी भी संख्या के ऊपर घात चढ़ी और घात के ऊपर घात हो तो घात का गुणा घात में हो जाता है, और पहले से इसके ऊपर 2 घात है। इसी प्रकार इसको आगे हल करेंगे तो घात का घात में गुणा कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। और दोस्तों 2 से 2 कट गया, और जिस किसी भी संख्या के ऊपर 1 घात होती है उसका मान वही होता है जो वो स्वयं संख्या होती है। इस प्रकार दोस्तों आ जाता है a। तो दोस्तों ये नियम आशा करते हैं ये भी आपको एकदम आसानी से ही समझ में आ गया होगा। अब इसी से संबंधित थोड़े बड़े सवालों को देखते हैं जो ज्यादा बार पूछे जाते हैं। रूट ए गुणे रूट ए गुणे रूट ए गुणे रूट ए, ये पहला रूल है गुणा का। रूट ए गुणा रूट ए गुणा रूट ए गुणा रूट ए गुणे रूट बी गुणे रूट बी गुणे रूट बी और गुणे रूट सी। देखिए दोस्तों, इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो मामला क्या हाल होगा। दोस्तों समझना यह है कि अभी अभी हमने आपको बताया कि अगर 2 संख्याएं रूट में एक जैसी हैं और उनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो उस संख्या को सिर्फ एक बार लिखते हैं, और क्यों लिखते हैं इसकी डिटेल अभी अभी हमने आपको पीछे बताई है। इसी प्रकार दोस्तों ये दोनों संख्याएं भी एक ही प्रकार की हैं और रूट भी उनके ऊपर लगा हुआ है और गुणा का चिन्ह भी लगा हुआ है, तो उसको भी एक ही बार लिख देंगे। सेम कंडीशन दोस्तों यहां भी बन रही है, रूट बी इंटू रूट बी, इसको भी दोस्तों एक बार ही लिख देंगे। लेकिन अब समस्या यहां खड़ी हो गई कि रूट बी इंटू रूट सी, इसका क्या करें, इसको दो बार लिख दें क्या? नहीं, अगर आपने इसको 2 बार लिखा मानो सवाल वहीं पर गलत। आप इसको इस कंडीशन में ही लिख सकते हैं कि रूट बी इंटू रूट सी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर फाइनल ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर संख्याओं के अंदर, रूट के अंदर संख्याएं अलग अलग हैं और उनके ऊपर रूट लगा है तो दोस्तों संख्या का गुणा हो जाता है, रूट एक बार लग जाएगा। इसी कंडीशन से कर देंगे, रूट को लगाएंगे एक बार और दोस्तों बी और सी का गुणा करेंगे। जब दो अलग अलग अचर का गुणा होता है तो वो दोनों संख्या एक साथ आ जाती हैं। बी और सी का गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा बी सी। ए का गुणा ए में करेंगे, दोनों एक जैसी संख्या है, रूट का कोई मसला नहीं है। अब इसको एक बार मत लिख देना कि कहो गुरुजी ने तो बताया था कि भैया रूट ए का गुणा रूट ए में करेंगे तो रूट ए आएगा, तो वो बात तो सही है, लेकिन ए का गुणा ए में करोगे तो रूट ए नहीं आएगा। ए का गुणा ए में करोगे तो जब एक जैसी संख्या होती है तो उनके ऊपर लगता है स्क्वायर, जितनी संख्या उतनी घात, जितनी संख्या उतनी घात। देखो ए 2 बार आया तो हमने इसके ऊपर 2 घात लगा दी। बी का कोई मसला ही नहीं है, अकेला है, अकेला लिख दो, इसका भी कोई काम नहीं, क्योंकि बाहर की संख्या में इसका गुणा कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। नियम ये कहता ही नहीं है, नियम ये कहता है कि अगर रूट के अंदर अलग अलग संख्या है तो उनका गुणा हो सकता है, वो अभी हमने किया भी है। तो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर। इसी से संबंधित एक सवाल को भी लगाते हैं हम लोग। देखते हैं दोस्तों इस सवाल को कैसे लगाएंगे। अभी आपको इसी नियम में बताया हमने कि रूट के अंदर एक जैसी संख्याएं 2 बार हो, 2 बार हो मतलब उसका जोड़ा बन रहा हो, तो उन दोनों संख्याओं को एक ही बार लिख देंगे और वो भी बिना रूट के। अब देखिए दोस्तों ये रूट 2 अकेला बच गया, पहले 3 के जोड़ा बना लेते हैं, कितने बन रहे हैं, एक ही बन रहा है, तो इसको भी लिख दिया गुणे 3। अब 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनका कोई जोड़ा ही नहीं है, तो दोस्तों जब तीनों संख्याएं अलग अलग हों तो गुणा का चिन्ह लगाते हैं एक बार, अर्थात रूट का चिन्ह लगाते हैं एक बार, और सभी संख्याओं का आपस में क्या करते थे दोस्तों, गुणा। 3 दूना 6 और 6 पंचा 30, बाहर वाली संख्याओं का बाहर गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 रूट 30। ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों
ये भी आपको आसानी से ही समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल भी एकदम क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों, यदि आपको सवाल समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और हमारे द्वारा यदि कुछ सीख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आगे चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अभी तो अंदर वाला मसला था कि अगर अंदर एक जैसी संख्या है तो हम गुणा कर देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए बाहर अलग अलग संख्याएं, अंदर भी अलग अलग संख्याएं, फिर क्या करेंगे? तो दोस्तों, नियम केवल गुणा का वही वाला लगेगा, बाहर का बाहर और अंदर का अंदर। मान लीजिए सवाल इस कंडीशन में आ गया कि 3√2 इंटू √2 इंटू √3 √3 √2 इंटू 5√2 इंटू √3। दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे? इसमें तो कुछ ऐसी भी संख्या है जिनके बाहर भी संख्या है और रूट के अंदर भी एक जैसी है, तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, नियम वही लगेगा। आपको देखना यह है कि ऐसे कितने √2 हैं जो सम संख्या में आए हैं, अर्थात कितने के ऐसे √2 हैं जिनका जोड़ा बन रहा है। तो देखिए, एक √2 यहाँ है, एक √2 यहाँ है, एक का जोड़ा बन गया तो इसको लिख देंगे एक बार। आगे भी बन रहा है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसको भी दोस्तों एक बार लिख देंगे। अब इनके जो बाहर संख्या है इनका क्या करें? इनका करना कुछ नहीं दोस्तों, बाहर है तो बाहर का बाहर गुणा कर दो। 5 ये 3 ये है, 3 ये 5 ये, 5 तिया 15। इसी प्रकार अब जो बचा है उसका करेंगे। एक √3 यहाँ, एक √3 यहाँ है, इसका जोड़ा बन रहा है, इसको एक बार लिख दिए। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, √3 बच रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा वो अकेला, उसको उसी प्रकार लिख देते हैं। इनका आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 4 का गुणा 15 में करेंगे 60, और 60 का गुणा 3 में करेंगे 180√3। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। यही नियम बड़े से बड़े गुणा में फॉलो करेगा। वो रूट में चाहे जितनी भी संख्या हो, आपको देखना यह है कि बाहर क्या है अंदर क्या है। अगर अंदर एक जैसी संख्या है और वो उनका जोड़ा बन रहा है तो उसको सिर्फ एक बार लिखिए, बाहर की संख्या का बाहर गुणा करिए, और अंदर ऐसी संख्या है जो नहीं मिल रही है, अलग अलग है, उनका अंदर गुणा कर दीजिए। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर √5 और होता, तब क्या करते? तब इसी सवाल में रूट को एक बार लिखते और 5 का गुणा कर देते सीधा 3 में, तो हो जाता 5 तिया 15, जो अभी इसके पहले वाले नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई गुणा की बात। मान लीजिए अब गुणा में भी हो लेकिन उसके साथ चिन्ह परिवर्तन हो, माइनस में चिन्ह हो, और यहीं से दोस्तों हमारा लास्ट होगा। यही मेन है। अगर आप इसी को समझ गए तो समझ लीजिए आपका माइनस का भी डर खत्म और करणी का भी डर खत्म। दोस्तों इसके पहले हमने आपको बताया है कि सम और विषम क्या होता है। अभी हम आपको बता रहे थे कि सम और विषम में आपको याद रखना है, सम के लिए प्लस और विषम के लिए माइनस। यदि आपको याद ना हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, हमने लिखाया भी है कि सम के लिए दोस्तों होगा प्लस और विषम के लिए होगा माइनस। ये सम विषम हम समझा क्यों रहे हैं, इसका मतलब क्या है, समझते हैं सवाल के माध्यम से सीधा। दोस्तों जैसे लिख गया माइनस का √2 इंटू माइनस का √3 इंटू माइनस का √2 इंटू माइनस का √3 इंटू माइनस का √5 इंटू माइनस का √3। इस सवाल में क्या करें? माइनस भी है, गुणा भी है, बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है जी, डरना नहीं है। हमने कहा जितना माइनस उतना प्रॉफिट आपका। देखना है माइनस आया कितनी बार है, पहले ये भी देख लेना कि सभी के बीच में गुणा का चिन्ह है कि नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर प्लस का चिन्ह हो बीच में तो फिर ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा सम और विषम वाला। अब देखना है कि गुणा का चिन्ह है, जी हाँ सबके बीच में तो गुणा दिख रहा है। अब देखना है माइनस आया कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों माइनस चिन्ह कितनी बार आया है? 6 बार। अब देखना यह है, ये जो 6 हम लिखे ये सम है या विषम है?
दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि 6 एक सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि 6 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है। और जब दोस्तों सम आ जाए तो हमारा आंसर किस में आएगा दोस्तों? प्लस में। तो दोस्तों हमारा आंसर आने वाला है अब प्लस में। अब जब आपने सम और विषम को देख लिया, क्लियर कर लिया कि हमारा आंसर माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, तब आप माइनस की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे, एकदम से माइनस से आप ब्रेकअप कर लेंगे। आपको मुड़ के देखना ही नहीं है, चाहे जितनी पीछे छूट जाए माइनस। अब आपको संख्या से मतलब होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? देखो √2 आया कितने बार है भैया? एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, अर्थात जोड़ा बन रहा है, मामला गड़बड़ाएगा नहीं। ये लो दोस्तों, एक बार लिख दिया √2, इसका जोड़ा बना इसलिए। 3 का भी जोड़ा बन गया एक बार, ये लो गुणा में लिख दिया 3। ये 5 और ये 3 का नहीं बन रहा है, तो इसका क्या करेंगे? रूट लगाएंगे, अंदर वाली संख्या गुणा 5 दिया 15, 3 गुना 6। ये लो दोस्तों, ये आ गया प्लस में 6√15। और दोस्तों प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे ना लगाओ, इसकी घर की खेती होती है। किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होगा, प्लस का माना जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं, एक सवाल और लगाते हैं हम विषम पर आधारित। जैसे दोस्तों सवाल हमको ये दे दिया गया, माइनस का √3 इंटू √2 इंटू माइनस का √3 इंटू माइनस का √5 इंटू √2, इस कंडीशन का सवाल है। तो दोस्तों देखना फिर वही है कि माइनस चिन्ह आया कितना है, 1 2 3, और ये भी देख लेना है कि गुणा का चिन्ह है कि नहीं है। यहाँ भी गुणा, यहाँ भी गुणा, यहाँ भी, यहाँ भी। हाँ, तो मामला एकदम क्लियर है। अब देखते हैं कि माइनस चिन्ह आया कितनी बार है, 1 2 3। और दोस्तों 3 एक कैसी संख्या है दोस्तों? 3 एक विषम संख्या है, अर्थात हमारा आंसर जो आने वाला है वो किस में आएगा? माइनस में। अब माइनस से एकदम से ब्रेकअप कर लीजिए, माइनस को मुड़ के भी नहीं देखना है। √2 एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, इसको एक बार लिख सकते हैं। √3 एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, इसको एक बार लिख सकते हैं। जो शेष बचा है उसका कोई साथी नहीं, उसको अकेला लिख दो, मेले में बिछड़ा हुआ भाई था, जब मिलेगा तब देखा जाएगा। 3 गुना 6, 6√5, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। बस करना यही है कि सम और विषम, गुणा चाहे जितना हो, चाहे जितने माइनस हो, चिन्ह देखना है केवल गुणा का। यदि गुणा का चिन्ह है और कई संख्याओं में माइनस है, तो आप देखेंगे कि सम है या विषम है। क्योंकि दोस्तों माइनस गणित में इस कदर से परेशान करता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी की लड़की के साथ शादी करता है, तो जिस प्रकार उस लड़की के बाप को उस बिटिया के दहेज की परेशानी रहती है, इसी प्रकार से जो माइनस का चिन्ह है ना, ये आपको पूरे गणित में परेशान करके रख देगा। इसको भूले नहीं, सवाल वहीं से एकदम गलत, मामला वहीं से गड़बड़ हो जाएगा जहां से माइनस चिन्ह को आपने इग्नोर कर दिया। इसलिए इग्नोर तब करना है जब आप चिन्ह को गिन लें। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सवाल आसानी से समझ में आए होंगे। और दोस्तों आप वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। हमें आपके सहारे की दोस्तों ज़रूरत है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, और कुछ ऐसे सवाल जो आपको कम समझ में आ रहे हैं, तो दोस्तों सही हो या गलत हो, आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। हो सकता है आपके कहने से हम और अच्छा सुधार करें और आपको आने वाली वीडियो और अच्छी से मेहनत के साथ मिलें। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए शुभ संध्या।